नमस्कार। हाथ जोड़ के राम राम आपको और आपके सारे दर्शकों को, जहाँ तक भी आपके चैनल की आवाज़ आती है सबको राम राम। मेरा साइकिल का निशान है सर, जो हमारे पहले भी यही निशान रहा। सर मैं एमएससी और बीएड पास हूँ, सीटेट एचटेट क्वालिफाई हूँ सर। आरओ के पानी की व्यवस्था की जाएगी। क्या किसी भी राजनीति के किसी भी क्षेत्र में क्या 10वीं पास होना ही जरूरी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने इस समय हाजिर हूँ। गांव घुसकानी के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में भाई सरपंच का, जिला पार्षद का, पंच का, मेंबर का, ब्लॉक समिति के जो इलेक्शन चल रहे हैं। भाई फिलहाल जो हमारे जो ब्लॉक समिति के थे और जो जिला पार्षद के इलेक्शन वो कंप्लीट हो चुके, लेकिन सरपंच का जो इलेक्शन है वो भाई अपने सतर पर है। और यहाँ पे आज गाँव घुसकानी के अंदर प्रीति रानी आज हमारे साथ जो सरपंच पद की जो कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपकी बातें करवाएंगे। तो नमस्कार जी, कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ, नमस्कार। हाथ जोड़ के राम राम आपको और आपके सारे दर्शकों को, जहाँ तक भी आपके चैनल की आवाज़ आती है सबको राम राम। और मेरे सारे गांव वासियों को भी मैं हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ और विनती करती हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो जी बात करा, जैसे आपके गांव में हम जैसे भी दाखिल हुए तो गांव में आते ही भी प्रीति का जिक्र पूरे गांव में भी हमने देखा कि कम से कम 10 जगह हम रास्ते में रुके, वहां पे 10-12 आदमी इकट्ठे बैठे हुए हैं। जिक्र आपका चल रहा है और आपकी पढ़ाई का खासकर जिक्र चल रहा है। तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, कितने आप पढ़े लिखे हो? सर मैं एमएससी और बीएड पास हूँ, सीटेट एचटेट क्वालिफाई हूँ सर। और यहाँ तक उसके बाद अभी भी मैं आगे पढ़ाई जारी की हुई है मैंने अपनी। तो इतना भाई एमएससी करने के बाद भी आपने एक सरपंची लाइन को ही क्यों चुना भाई? इसके बाद तो भाई आपने बताया कि आप एस्टेट क्वालिफाइड हो, तो जॉब के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं आगे भी। सर मैं बस इसी सोच को बदलना चाहती हूँ। क्या किसी भी राजनीति के किसी भी क्षेत्र में क्या 10वीं पास होना ही ज़रूरी है? अब तो सरकार ने भी 10th तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कर ही दी है। क्या एमएससी करके हम राजनीति या किसी भी सरपंच या किसी भी पद में दाखिल हो सकते हैं? क्या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी भी है? क्या एमएससी करके किसी भी फील्ड, तो ये भी एक फील्ड ही है। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल इसी फील्ड में करना चाहती हूँ, ताकि मैं गाँव की सबकी सेवा कर सकूँ। भाई किससे प्रेरित होकर आपने इस रास्ते को चुना? सर मेरे घर में 2-3 बार हम इलेक्शन में हम खुद भी पहले उम्मीदवार भी रहे हैं, तो मैं अपने ससुर जियों से इंस्पायर होकर मैंने इसी फील्ड को चुना। मैं अपने पूरे गांव की सेवा करना चाहती हूँ। क्या नाम है उनका? कुलदीप सिंह दलाल। अच्छा जी, तो हमने जिक्र सुना भाई आपके और आपके ससुर जी का, खासकर आपके पूरे परिवार का ही। भाई अगर इस परिवार को मौका मिलता तो घुसकानी गाँव की काया पलट हो सकती है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सर 100% सही है, बिल्कुल सही बात है ये। हमें मौका मिलता है तो हम पूरे गांव को साथ लेके तन मन धन से, पूरी कर्तव्यनिष्ठा से, ईमानदारी से गांव की सेवा करेंगे, गांव का विकास करेंगे सर। तो प्रीति जी, अपने भी आपने मैनिफेस्टो बनाया होगा, आपने भी सोचा भी आप गाँव के लिए, अगर गाँव आपको मौका देता है तो क्या क्या काम आप करने जा रहे हो? सर बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं। जैसे आपको पता है भिवानी क्षेत्र खेल क्षेत्र रहा हमेशा से। हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे भी खेल स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकले हैं। तो मेरा सबसे पहले यही है कि गांव में स्टेडियम की बहुत अच्छी सुविधा हो, स्टेडियम का काम करवाया जाए, कुश्ती अखाड़े की सुविधा हो, और जैसे बच्चों के लिए स्कूल में आधुनिक लाइब्रेरी बनवाई जाए। अच्छा जी। हाँ, और गांव के अगर बात की जाए, मेरा मेन फोकस जैसे गांव की हर गली, बहुत सारी गलियों की हालत भी ख़राब है, अच्छी भी हैं कुछ गलियां, तो हर गली को पक्का करवाया जाए बढ़िया से। और जैसे भाई हम खेतों की तरफ जाते हैं भाई, हमने देखा कि जो आपका गांव है घुसकानी गांव है भाई, किसान यहाँ पे अधिकतर रहते हैं। तो जो खेतों में जाते हैं, जो बारिश के हालात होते हैं, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता, तो उनके बारे में कुछ सोचा आपने? खेतों में सर 3 करम का जो रास्ता है, सारे रास्ते कच्चे हैं जी, तो उन सारे रास्तों को पक्का बनवाया जाएगा, तो ताकि सबको, आने जाने वालों को, सबको सुविधा हो जाए। बारिश में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी जमींदार आदमी को या किसी को भी दिक्कत ना हो आने जाने में। खेतों के सारे रास्तों को पक्का कराया जाएगा। गांव के जो पानी की सुविधा है, सब पहले से ही गांव में पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन पानी आ नहीं रहा है वहाँ से। जो ये पानी आ रहा है इसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा है जी। तो आरओ के पानी का एक सेंट्रल आरओ के पानी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हर घर में पानी, मीठा पानी पहुँच जाए। जो पानी की निकासी है उसकी भी व्यवस्था नहीं है, गंदे पानी की निकासी, बरसाती पानी की व्यवस्था के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। जो गांव के तालाब हैं वो भी, उनको पक्के घाट करवाए जाएंगे, उनके चारों तरफ पेड़ पौधे कम हैं, पेड़ पौधे लगवाए जाएंगे। और सर वहाँ बैठने के लिए भी सुविधा नहीं है,
जो लोग भैंसों को पानी पिलाने के लिए जाते हैं वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, कुर्सियों की व्यवस्था करवाई जाएगी। जो आपने बात की अपने तालाबों की, क्योंकि हमारी जो धरोहर है, हमारी पुरानी संस्कृति है, ये आजकल इनकी तरफ मेरे हिसाब से कोई ध्यान नहीं देता। प्राचीन जो धरोहर है, जो हमारे जोड़ है, हमारे तालाब है, उनकी सफाई व्यवस्था की बात की आपने, तो इससे तो एक मन को शांति तो बहुत मिलेगी। बीच का जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो जिन्होंने इनको बनाया, क्योंकि आजकल तो मेरे हिसाब से कोई नया तो खुदता ही नहीं है, इनका रख रखाव करने का आपको मौका मिलेगा तो मन को शांति तो होगी। सर मन को शांति होगी, रख रखाव का मौका मिलेगा और इनकी सफाई करवाई जाएगी। जो गांव की गलियों की भी सफाई है वो लेडीज खुद ही करती हैं गांव में, बिल्कुल लेकिन जो कूड़ा है वो वहां तक फेंकने जाना चाहता, उसके लिए व्यवस्था करवाई जाएगी। डस्टबिन वगैरह की व्यवस्था करवाई जाएगी, वो वहीं डाल सकती हैं। फिर कोई भी एक कर्मचारी उठा के कूड़े को ले जाए और एक निर्धारित जगह करवाई जाएगी, वहां वो कूड़ा डाल सकता है। तो पूरी गलियों की साफ सफाई की, तालाब की साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करवाई जाएगी। जो हमारा बस अड्डा है वहाँ पर भी बैठने के लिए सुविधा करवाई जाएगी, कोई सुविधा नहीं है अभी। और वहीं पर एक पार्क की व्यवस्था पहले से भी है और उसके रख रखाव उसको बनवाने के उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहाँ पर एक पार्क बनवाया जाएगा। भाई आपकी सोच तो प्रीति जी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम देखते हैं गांव में जो सरपंच बनते हैं, खासकर हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग ही आते हैं, लेकिन आजकल का ट्रेंड बदल चुका है कि आप जैसे युवा इसमें आगे आ रहे हैं। क्योंकि सुनने में आता है कि जैसे भी पार्क व्यवस्था है या और सफाई व्यवस्था, ये शहरों में अच्छा लगता है, लेकिन आप ऐसा बजट कहाँ से लेके आएंगे इतना? सर हम बजट के लिए हम हर जगह जाएंगे। बजट के गांव के लिए बजट पहले से भी हमेशा रहा है, पर जाने के लिए दिक्कतें रही हैं बस। मतलब बजट तैयार है, सरकार देना चाहती है, लेकिन ज्ञान के कारण भी लोग ले नहीं पाते उसको। हाँ सर, बूस्टिंग स्टेशन भी बहुत टाइम पहले से ही हमारे गांव में आ चुका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है जी। तो ये बहुत पहले से पिछली सरकार में सीएम ने घोषणा करती थी, उसके बाद लेकिन उसका काम रुका हुआ है, उसको भी लाया जाएगा। तो हम अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे, हर जगह जाएंगे और इस कार्य को करवाएंगे सर। और जैसे बात करें भाई, आजकल गाँव में भाई किसान परिवार ज़्यादातर रहते हैं भाई, हमारे जो भैंस भी होते हैं और भी होती हैं, लेकिन चोरी की जो घटनाएं हैं वो भी आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी निगरानी के लिए कुछ सोचा आपने? हाँ सर, चोरी की घटनाएं यहाँ भी पहले भी हुई हैं। चोरी की घटनाओं के लिए गांव के जितने भी मतलब आने जाने के रास्ते हैं, एंट्री गेट है, वहाँ पर सबसे ज़रूरी कैमरा सिस्टम लगवाया जाएगा, और वो सबसे ज़रूरी भी है। गांव के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर लगवाए जाएंगे सर कैमरा सिस्टम जी। और क्या क्या सोचा आपने सर? और हमारे गांव में जैसे हर जगह आप जाते होगे, वो जो शमशान घाट है गांव का, हमारे गांव का भी शमशान घाट है, उसकी हालत भी बहुत सही नहीं है, ख़राब ही है एक तरह से, तो उसको भी बनवाया जाएगा अच्छे तरीके से। जैसे वहाँ पर बारिश के टाइम के लिए तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो उस पर पूरा कार्य किया जाएगा सर जी। बात करें आजकल के जैसे युवा वर्ग की बात करें, जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, भाई शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए अगर एक गांव के अंदर एक लाइब्रेरी की सुविधा हो जाए तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा? बिल्कुल सर, जो एजुकेशन लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, आधुनिक लाइब्रेरी के लिए मैं पूरे गांव के साथ हूँ, कार्यरत रहूँगी। जो भी अच्छा संभव प्रयास करूँगी सर कि गाँव में बच्चों के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी हो, और ये मैं लेकर भी आऊँगी। तो अपने निशान के बारे में और बताएं थोड़ा, कौन सा निशान आपका है? मेरा साइकिल का निशान है सर, जो हमारे पहले भी यही निशान रहा है। मेरे जो दादाजी थे उनका भी यही निशान था साइकिल का, और वो भी थे, और बाद में पापा मतलब मेरे ससुर जी भी रही हैं, और तीसरी बार अब मेरा तीसरी बार है, तो मेरा भी सेम निशान साइकिल का ही है। तो मैं सबसे यही चाहूँगी कि मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं पूरे गाँव को साथ लेकर गाँव का विकास कर सकूँ। और हम बस ये भाई, जैसे भी इलेक्शन अभी बिल्कुल चरम पे है, बिल्कुल उसका टाइम आएगा, तो आप जैसे गांव में घर घर जा रहे हो, तो लोगों का कितना प्यार आपको मिल रहा है? सर पूरे गांव का सपोर्ट है मुझे, पूरे गांव का प्यार मिल रहा है। तो हर आदमी यही, अब गांव की भी सोच बदलने लगी है, डिज़र्विंग कैंडिडेट को चुना जा रहा है। तो मेरी भी यही उम्मीद है कि लोग सोच समझ के डिज़र्विंग कैंडिडेट, जो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरूँगी, तो वो अपनी तरफ से सोच के जो अच्छा लग रहा है उसी कैंडिडेट को चुनाव करें। तो प्रीति जी, आपके जो घुसकानी वासी हैं उनको कोई खास संदेश आप देना चाहोगे? सर घुसकानी वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि 100% वोटिंग हो, हर गांव वासी बाहर आए और अपना वोट ज़रूर दे, और एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दे, ताकि मैं पूरे गांव को साथ लेके गांव का विकास कर सके। तो दोस्तों, ये आपने देखा, प्रीति जी इसमें हमारे साथ मौजूद थी, और गांव घुसकानी में जो सरपंच पद की उम्मीदवार है, हमने भी देखा जब हम गांव के अंदर आए तो जगह जगह जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो हुक्का पी रहे थे, उनके यही जिक्र था कि अब की बार जो हमारी बेटी है, अब की बार प्रीति को हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। भाई, ये उनकी राय थी, और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों।